सर क्या समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठ के कुछ मसाइल हल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कब तक इसी तरह मामला चल रहा है? हम तो तैयार हैं, हमने तो कभी इनकार नहीं किया, हमने कभी बैठने से हमने इनकार नहीं किया, लेकिन ज़रा हुकूमत का रवैया तो देखिए, दावत तो देते हैं मुज़ाकरात की और फिर दावा भी बोलते हैं, गिरफ्तारियां भी करते हैं, झूठे मुकदमे भी दर्ज कराते हैं। ठीक सर क्या समझते हैं, अभी जरदारी का भी एक बयान आया था कि हम आइंदा इलेक्शन पीडीएम के तरफ से नहीं बल्कि तीर के निशान से लड़ेंगे, तो पीडीएम का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पीडीएम का मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, जब से पीडीएम मार्ज वजूद में आई है, कि ये एक गैर फितरी अलायंस है, ये देरपा हो ही नहीं सकता। इनकी मंशूर, इनकी सोच, इनकी क़ियादतें, इनका नुक्ता नज़र फ़र्क है। ये तो अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब वो मसला हल हो गया और न्याब के केसेस से छुटकारा मिल गया तो इनकी ये राहें जुदा हो जाएंगी। शाह साहब, ये 23 मार्च जलसे के हवाले से बताइएगा, अगर परमिशन नहीं मिलती इजाज़त इंतज़ामिया की तरफ से तो क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, हमने अदालत से, इंतज़ामिया तो ले तो लाल कर रही है, हमने अदालत से रुजू किया है और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत हमें इजाज़त देगी। पंजाब में पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, 30 अप्रैल को इलेक्शंस होने हैं, तो अगर जलसों की इजाज़त नहीं देंगे तो इलेक्शन कैसे होंगे? सर 30 अप्रैल को इलेक्शन देख रहे हैं, पंजाब ये कहती है कि इस जमात को बैठना चाहिए, ये दहशतगर्द जमात है, क्या कहते हैं? हंसी आती है इस बयान पे, और कम से कम एक सियासी जमात को और सियासी जमात के कायद को ये बात करना ज़ेब नहीं देता। मैदान में करें ना, मुकाबला करें, सियासी मैदान में करें। तहरीक इंसाफ को कलअदम करवा के आप समझते हैं मैदान मार लेंगे? खुद भी नहीं मार सकेंगे। तारीख इस बात की गवाह है, जब किसी जमात पर कदगन लगी है तो कोई रास्ता निकला है। जब एक ज़माने में पीपल्स पार्टी पे कदगन लगी थी तो आवाम दोस्त का प्लेटफॉर्म निकल आया था। और जो आप पंजाब के इलेक्शन देख रहे थे, पंजाब असेंबली के, ये आइन के मुताबिक तो होने चाहिए, और अगर इलेक्शन नहीं करेंगे तो आइन से मावरा कदम उठाएंगे। अगर इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला क्या लाया? अभी हम क्यों ये मफरूज़ों पे चलें? नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो गए, स्क्रूटनी का अमल हो रहा है, हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजेस का फैसला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाना चाहते हैं, आइन शिकनी करना चाहते हैं, तो ये और बात है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम भी अपने लाएमल का ऐलान करेंगे। अफसोस हुआ, मैं वहीं था, मैं इनफैक्ट बोल के स्टूडियो में मेरा एक प्रोग्राम था, उसकी लाइव प्रोग्राम था डॉक्टर फिजा का, मैं उसमें था, तो पता चला कि उन्हें गिरफ्तार करके गए। तो मैंने कल रात ही अपने कमेंट दिए थे कि एक खुददार आज़ाद जहन का सहाफ़ी है, अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दीजिए। शाह साहब, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में आप लोगों की नेक्स्ट स्ट्रेटजी लाएमल क्या होगा? अल्लाह करेगा वो गिरफ्तार करने में नाकाम रहेंगे। शाह साहब, पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी हमने देखा कि सहाफ़ियों के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त था, आज भी उतना ही मुश्किल वक्त है, तो हम कह सकते हैं कि पीटीआई अपनी गलतियों से अब सीखेगी, आइंदा आएंगे तो इस तरह की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। पीटीआई ने इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की जो आज दिखाई दे रही हैं। जी, कानून को फॉलो करना चाहिए, उनका जो राइट है उसको मिलना चाहिए। क्या बताएंगे सहाफ़ियों के खिलाफ जो एक घेरा तंग किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग है, सहाफ़ियों के साथ घेरा तंग है, और पूरा मुल्क इस हुकूमत से तंग है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो क्या कहते हैं, ये कब तक ऐसा होता रहेगा और कौन लोग ये कर रहे हैं? जब तक हमारे लोगों में शऊर नहीं आए।